प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज के प्रश्न आया है प्रमोद तिवारी विरार मुंबई। उनका प्रश्न है नाम अपराध क्या है। किनको जो है नाम जप का फल नहीं मिलता है। देखिए, भगवान का नाम जो है सर्वशक्तिमान है, भगवान से ही बढ़ के माना जाता है। उनको जो जप करता है, चाहे किसी भी प्रकार से जप करे, उसको फल मिलता ही है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से कुभाव से मन में कुभावना रख करके भी, कुविचार रख करके भी जप करे तो भी वो फल प्राप्त होता है। लेकिन जो शास्त्र में कुछ संतों ने जो है लिख दिया है नाम अपराध, 10 प्रकार के नाम अपराध होता है। ये नाम अपराध करते हुए अगर जप करे तो नाम का फल नहीं मिलेगा, ऐसे किसी संत ने ऐसे कह दिया है। सबसे तो पहले मैं ये ठीक कर लूं कह करके कि ये शास्त्र पुराण में जो है विभिन्न प्रकार ऋषि, विभिन्न प्रकार मत वाले, विभिन्न प्रकार मूड वाले, जिसको जैसे अनुभव है, जहां तक पहुंचे है, ऐसे सब बोल दिए हैं। शास्त्र पुराण में खाली लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको सब मान नहीं ले जाएगा। उसमें ये देखा जाएगा वो बोलने वाला आदमी कौन है। अगर ये चीज का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो शास्त्र पुराण में लिखा हुआ है तो खाली श्लोक और चौपाई ये सब कुछ है पढ़ करके व्यक्ति अगर निर्णय करने लग जाए तो फिर भ्रम में पड़ जाएगी। उसमें ये देखना पड़ता है कहने वाला आदमी कितना बड़ा महापुरुष है, कितना उसके पास ज्ञान है, कितना बड़ा वो भक्त है, और कहते समय वो किसी मूड से कह रहे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा शास्त्र पुराण में आप देखेंगे जितने भी सब बातें लिखी हुई है, इसमें 2 आदमी का संवाद है कि कोई एक प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा बता रहा है। जैसे परीक्षित पूछ रहे और ये सुखदेव जी कह रहे हैं भागवत प्रसंग। लेकिन वो भागवत के अंतर्गत भी सुखदेव जी जो दृष्टांत देते हैं उसमें भी बहुत सारे बातें आती है। जैसे मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर जी सुन रहे हैं, उसको जो है सुखदेव जी फिर परीक्षित सुना रहे हैं। तो ऐसे रामायण में भी, महाभारत में, अन्य सब ग्रंथ में है 2 आदमी का संवाद होता है। आप रामायण पढ़ेंगे जो है वाल्मीकि रामायण, तो रावण वहां पर भगवान राम को जो है बारे में बहुत उल्टा पुल्टा बोलता है। राम जो है नालायक था, निर्गुण था, कोई काम का नहीं था, इसलिए घर से उनको जो है बाप निकाल करके जंगल में भेज दिया। यानी जब भी आप लंका वालों की बात सुनेंगे राम का विरोध है बात करेंगे, और रामायण में वो सब लिखा हुआ है श्लोक के रूप में, चौपाई के रूप में। अगर कोई वो सब रट करके दूसरे को बोल दे कि देखो राम जो है ऐसे था, ऐसे था, ऐसे लिखा है रामायण में, नहीं, वो रावण का वचन है। रावण ने कहा, रावण का वचन का कोई वैल्यू नहीं है, वो तो राम के बारे में उल्टा ही बोलेगा। इसलिए मैं सबसे निम्न निवेदन करके प्रार्थना करूंगा, शास्त्र पुराण अपने आप पढ़ करके
या कोई ऐसे लल्लू पंचो लोगों के मुख से सुन करके निर्णय मत लीजिए। वो कहने वाला आदमी कितने क्वालिटी का वो भी देखना चाहिए। कि ना हमारा शास्त्र में लिखा है मुनि नाम अति भ्रमं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं का मन भी भ्रमित हो जाता है। किसने पूछ दिया, कुछ कह दिया, कोई जरूरी नहीं कि उसकी बात सत्य है। अब जो है रामायण के अंदर देखिए, भगवान राम जो है सीता लखन को वनवास जाने से रोकने के लिए कहते हैं, हे सीता आप जो है लंका में रहो, वन में मत जाओ। सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते धर्म नहीं कथु दूजा। सास ससुर की सेवा से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है, इसलिए तुम घर में रह करके सास ससुर की सेवा करो, मेरे साथ मत जाओ। यानी भगवान यहाँ पर सीता जी को बेवकूफ बना करके घर में रख करके अपने से दूर करना चाहते हैं। लेकिन माता सीता बहुत चालाक है, वो जानती है कि भगवान जो है धर्म में लगा करके मेरे को अपना भक्ति छुड़ा रहे हैं। धर्म में भक्ति में अंतर है। धर्म उसी कहते हैं पिता माता की सेवा, सास ससुर की सेवा, ये सब धर्म है। कोई बड़ों की सेवा धर्म है। किसी को दान कर देना, किसी को भोजन करा देना, किसी को खिला पिला देना, किसी को मदद कर देना, कुआं खुदवा देना, किसी को अन्नछत्र खोल देना, ये सब धर्म है। लेकिन भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम जपना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का धाम तीर्थ करना, भगवान की जो है बारे में सब चर्चाएं सुनना, भगवान का ये सब जो से भक्ति कहलाता है। भक्ति भगवत धाम देता है, भगवान के पास पहुंचाता है। जो अक्षय धाम है भगवान का धाम, जदगत पार निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जहां जाने के बाद जीव वापिस नहीं आता है। लेकिन धर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। ये दान करने वाले, पिता माता की सेवा करने वाले, सास ससुर की सेवा करने वाले, पति की सेवा करने वाले, ये सब धर्म करने वाले सब स्वर्ग लोग को, पति लोग को, पितृलोक ये सब जाते हैं। और सब लोग नाशवान है। भगवान गीता में कहा अब्रह्म भ्रमलोका पुनरावर्तिन अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सब लोग नाशवान है, पुनर्बार आएगा। लेकिन जदगत पार निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जहां पर मेरा धाम है वहां पर जो आता है फिर वापिस नहीं आता है। तो भगवान जो है सीता लखन को भी कहा पिता माता का सेवा करो। लखन ने कहा तात मात नहीं जानहु काऊ, कोई मैं माँ बाप की जानता नहीं आपके अलावा। यानी सीता लखन को भगवान ने बेवकूफ बनाने के लिए अयोध्या में रोक देना चाहते थे। लेकिन सीता लखन चालाक करने के लिए नहीं, भगवान हम जो है अपने चरण छुड़ा करके धर्म कर करके स्वर्ग दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान भी कभी कभी अपने चालाकी से भक्तों को जो है बेवकूफ बनाने के लिए कोई बात कह देते हैं। भक्त अगर चालाक न हो तो वहां फंस जाता है। देखिए भूषण काक को भगवान जो प्रसन्न हुए, कहते हैं कि ब्रह्म पद ले लो, इंद्र पद ले लो, अन्य सब लोक ले लो, ये ले लो। लेकिन भूषण जी ने सोचा भगवान ने सब कुछ तो कहा देने के लिए, लेकिन भक्ति आपने देने न कही, अपने प्रेम अपने भक्ति देने के लिए तो कहा नहीं, मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। तुरंत जो है भूषण जी ने कहा प्रभु मेरे को आपके चरण में प्रेम चाहिए। तो कभी कभी भगवान भी जो है कोई वचन कहते हैं तो उनके भी अगर वो पूरी तरह से क्लियर से कह रहे हैं कि कुछ परीक्षा के भाव से कह रहे हैं कि भक्त को मैं ऐसे कहूं, देखते हैं क्या मांगता है। ऐसे ही ऋषि मुनि महात्मा भी जो भी शास्त्र पुराण में बोले हैं, अलग अलग ऋषि अपने अपने मूड से जहां तक पहुंच जिसका है इस प्रकार बोल दिए हैं। इसलिए हम लोग को देखना है कौन ऋषि किसी मूड से कहा और कौन कहां तक पहुंचा हुआ है भगवत धाम तक, भगवान तक इसका कितना पहुंच है। ये सब जो है जानकारी करते हुए उनका वचन को हमको पालन करना चाहिए। नहीं तो भाई शास्त्र में लिखा है, पुराण में लिखा है, कौन ऋषि कहा, कौन मुनि कहा, क्या कौन कहा, वो कोई ध्यान नहीं देगा, बस लिखा है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हरिनाम के बारे में हरेक पुराण में, हरेक शास्त्र में, हरेक ग्रंथ में स्वयं भगवान भी कहा है और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने भी कहा है।
भगवान नाम की जो है अपार महिमा है, उसको जप करने से करोड़ों करोड़ों पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। चाहे कैसे भी जपो। तुलसीदास जी ने कहा, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशे सहु। राम नाम ले तो जमुहाई, जमाई लेते लेते भी अगर भगवान का नाम ले तो भी जो है पाप नष्ट हो जाता है, कल्याण हो जाता है। शास्त्र में जो है कहा गया, व्यास जी ने कहा भागवत में, स्तेन सुराप मित्र धुक ब्रह्मा गुरुतल्पगः, स्त्रीराज पितृ गोहंता जेत पातकिन परे। स्वर्ण चोरी, ब्रह्महत्या, गोहत्या, पिता माता की हत्या, स्त्री हत्या, गौ हत्या, राज हत्या, बाल हत्या और जे बड़े बड़े पाप है, ये समस्त पाप को जो है हरिनाम जप करने मात्र से नष्ट हो जाता है। अजामिल देखिए कितना बड़ा पापी था, चोरी करता था, वेश्यालय के साथ रहता था, फिर भी हरिनाम जप करके पुत्र का नाम मुक्त हो गया। जयंती वेश्या केवल वेश्यागिरी करती थी, केवल जो तोता को पढ़ा करके राम नाम जो है मुक्त हो गई। ये कौन सा नाम, 10 नाम अपराध थे, कौन सा बचे हुए थे लोग। तो ये जो 10 नाम अपराध आता है शास्त्र में, इसको जो है किसने ऐसे हरिनाम का महिमा न जानने के कारण, जिसने भी कहा ऐसे कह दिया है, ऐसे कह करके हरिनाम की महिमा को उसने घटा दिया। जो हरिनाम किसी प्रकार से कैसे भी जपे करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट कर देता है, उसको ये कह दिया कि 10 नाम अपराध से बच कर के जप करने से ही फल मिलेगा, यानी हरिनाम को साधारण बना दिया उसने। अब अगर ये नाम 10 अपराध अगर व्यक्ति करते हुए अगर हरिनाम जपने से कल्याण नहीं होगा, दुनिया में किसी का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि ना ये 10 अपराध प्राय सब लोग करते हैं। देखिए 10 अपराध बताता हूँ राम नाम का। संत निंदा, पहला अपराध नाम अपराध। संत, कोई भी साधु संत महात्मा का निंदा नहीं करना चाहिए कहा गया। मैं ये पूछता हूं, जितने दुनिया में सब नाम जपने वाले, अगर कोई संत से कोई गलती हो जाता है, बड़े बड़े संतों से गलती, विश्वामित्र से भी गलती हुआ है, नारद जी से भी गलती हुआ है, तो आजकल कोई संत की गलती हो जाता है जिसके कारण जो है जेल में भी रह रहे हैं। तो जब सुनते हैं कि ऐसे कोई संत के बारे में कुछ ऐसे, तो सब कुछ ना कुछ कह देते हैं। कौन ऐसा आदमी है जो कि निंदा नहीं कर देता है? तो इसका मतलब किसी को फल नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं है। ये सब क्या है, जो जिसने भी कहा है उसको इतना हरिनाम के महात्म्य के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए कह दिया। शिव को भगवान नारायण से अलग समझना ये दूसरा अपराध है। उसने कह दिया कि शिव और नारायण अलग एक ही है। आप बताइए, नारायण और भगवान शंकर जो है, ठीक है, दोनों ही भगवत स्वरूप है, लेकिन एक कैसे हो जाएंगे? अरे भगवान शंकर वैष्णवान यथा शंभु, वो भक्त के श्रेणी में आते हैं, और नारायण भगवान की श्रेणी में आते हैं। स्वयं अपना को जो है राम 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 नाम जप करके वो सबको जो है नाम का उपदेश देते हैं। काशी में काशी मरत जंतु अवलोकी, राम नाम दे करे विश्व की। तो ये सब बहुत कठिन है, ये सब जो लिखा गया है। गुरु की अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। बलि जैसे भक्त, जो गुरु ने कहा कि ये दान मत करो ये बामन को, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अवज्ञा हुआ कि नहीं? तो ऐसे बड़े बड़े भक्तों ने ये सब कर दिया है। वेद शास्त्र की निंदा, वेद शास्त्र की निंदा, पुराण की निंदा नहीं करना चाहिए। ये करने से जो है नाम अपराध है कहलाते हैं। लेकिन पुराण शास्त्र में भी कहीं कहीं ऐसे जो अभी जो बताया मैं, ऋषि मुनि महात्मा लोग जो है कोई ऐसे बात कह दिए हैं अपने अज्ञानता के कारण, तो उनका निंदा करना पड़ता है।
वेद शास्त्र में बहुत जगह ऐसे कर्मकांड के बारे में ऐसे ऐसे किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ ऐसे ऐसे साधारण आदमी जो है, जो ज्ञान नहीं है, कुछ हरिनाम के बारे में कह दिया, कुछ हरि कथा के बारे में भी कह दिया, तो उनको थोड़ी बात मानना चाहिए। हरि नाम को जो है शब्द मात्र समझना, खाली ऐसे प्रशंसा कर दिया गया है, लेकिन ऐसे हरिनाम नहीं है। जो ऐसे सोचता है तो कहते हैं कि ये अपराध है। नाम जप के बल पर पाप करना, जो पाप करते हैं नाम जपने तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं पाप करने से कुछ नहीं सोच करके जो पाप करते रहते हैं, यानी कि नाम जप इधर कर रहा है, इधर पाप भी कर रहा है, तो उसको नाम जप का फल नहीं मिलेगा, इनका कहना है। अब ये बताइए, अजामिल क्या नहीं जानता था कि मैं ये पाप कर रहा हूं, फिर भी वो नाम जप करता था। पाप का हमारे जो भक्त पदरेणु हुए दक्षिण भारत में, श्रीरंग में भक्त, वो दिन भर जो है हरिनाम जपते थे, रात को वेश्यालय जाते थे। अब बताइए, वो भी हुए परम भक्त। एक बार जो है वेश्या ने मना कर दिया कि तुम पैसा ले दिया करो, तुम ऐसे मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, तो पैसा देके जाने लगे। एक दिन पैसा नहीं था तो वेश्या ने मना कर दिया। तब जो है वो बहुत परेशान हो गए, तो भगवान स्वयं रंगनाथ वेश्या को अपने सोने का थाली देकर कहने लगे, मेरे भक्त को मना मत करो। अब बताइए, ऐसे जो है वेश्यालय जाने वालों को भी, भगवत नाम जपने वालों को भी भगवान ये कर रहे हैं। जयंती वेश्या क्या है, वेश्यागिरी करती थी लेकिन हरिनाम जपती रहती थी, इसलिए उनका भी कल्याण हुआ। तो ये जो कहा गया है सबसे बचकर के हरिनाम जपना, ये सब मैं तो कहूंगा ठीक है, लिखा गया है। अगर जितना हो सके बचिए, लेकिन नहीं अगर बच पाएंगे तो हरिनाम जपते रहिए। और श्रद्धालुओं को नाम महिमा बताना, ये नाम अपराध है। जिसका नाम में श्रद्धा नहीं है उसको जो है नाम का महिमा वर्णन करना। अब और श्रद्धालु लोग दुनिया में बहुत ऐसे पापी लोग है, बहुत ऐसे जो है अज्ञानी लोग है, मूर्ख लोग है, मोह माया में फंसे हुए हैं। वो लोग को अगर हरिनाम महिमा बता करके उनको इसमें भक्ति में नहीं लगाएंगे तो वो लोग का कल्याण कैसे होगा। तो ठीक है ऐसे कह दिया, लेकिन ये सब नाम का महिमा जान करके दूसरे साधन करना। बताइए, नाम जप छोड़ करके, नाम महिमा जान लिया, वो नाम जप छोड़ करके जो और दूसरा साधना, यानी पूजा करना, जप करना, क्या बोलते धाम करना, तीर्थ करना, रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, ये सब जो करता है वो नाम अपराध है। अब बताइए, कोई बचा है इसे? यानी गुरु का कहना है जो नौवां नाम अपराध है, नाम का महिमा जानने के बाद दूसरे साधन नहीं करना चाहिए। नाम महिमा जानने के बाद खाली नाम ही जप करना चाहिए, दूसरा पूजा पाठ और रामायण पाठ की धाम तीर्थ की और कोई नहीं करना चाहिए। खाली नाम ही जपना चाहिए। ऐसे कौन ऐसा आदमी है जो खाली नाम ही जपता रहता है दिन भर? कोई ऐसे भक्त दुनिया में नहीं है। जितने बड़े बड़े भक्त हुए, चाहे कलि युग में हो चाहे सत्य युग में हो, भगवान का नाम जपने के साथ साथ ही भगवान की कथा भी सुनते थे, भगवान का मंदिर में पूजा भी करते थे, भगवान का जो है धाम तीर्थ भी करते थे। यहाँ पर कह रहे कि नाम का महिमा जानने के बाद दूसरा कोई साधन नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे को थोड़ा बेवकूफी ऐसे लग रहा है। अब 10वां अपराध तो एकदम बेवकूफी वाला है। जो सदैव विषय भोग में रहता है उसको नाम जपने का फल नहीं मिलता है। बताइए, विषय भोग में रहने वाले को नाम जप का फल अगर नहीं मिलता है तो जयंती वेश्या दिन भर जब वेश्यागिरी करके तोता को राम नाम पढ़ाई थी, उसकी मुक्ति कैसे हुआ? अजामिल जो है दिन भर वेश्याओं के साथ रहता, मटन बस सिखाया था, पुत्र का नाम जप करे, उसका मुक्ति कैसे हो गया? इसलिए मैं प्रभु जी ये बोलूंगा, ये सब मतलब फालतू बातें हैं। ये 10 नाम अपराध, ये नाम का महिमा को घटाने के लिए इसे कहा गया है।
जो भी कहा हो, चाहे साधु हो संत को, जिसने भी इसको लिखा हो कहा हो, वो जो है इतना नाम के महिमा के बारे में जानता नहीं है। इसलिए उनने जो है इसे कहा हरि नाम कैसे भी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब करो, अगर ये सब जो जितने बताया गया है ये सब से बच करके अगर कोई हरि नाम जपे तो अच्छा है, लेकिन ये बचना मुश्किल है। हरि नाम महिमा जानने के बाद दूसरा साधन नहीं करना चाहिए, मतलब पूजा पाठ जपत अन्य कोई साधन इसमें नहीं करना चाहिए। कोई हो सकता है जी जो संसार के मोह माया में फंसे हुए लोग है, विषय भोग कर रहे हैं, भोग विलास से डूबे हैं, वो लोग को भोग विलास में डूबे हुए हरि नाम जपेंगे तो फल नहीं मिलेगा। ये कोई हुआ 10वां अपराध? एक क्या है? इसलिए ये सब बेवकूफी वाला बात है। अब अगर मान लीजिए इसको आप अपराध मानते हैं, देखिए स्वयं भगवान ने कहा, देखिए भगवान के मुख से मम नामानि लोके अस्मिन् श्रद्धया जस्तु कीर्तये तस्य अपराध कोटिषु क्षमाम्यहम् न संदेहम्। भगवान नारायण कहते हैं अगर कोई मेरा नाम को जप करता रहता है, करोड़ों करोड़ों उनका जो अपराध भी मैं क्षमाम्यहम् न संशय, मैं क्षमा कर देता हूं। मान लीजिए ये नाम 10 अपराध है, ये कर रहा है कोई और नाम जप कर रहा है, भगवान कहते हैं अगर नाम जप कोई ज्यादा से ज्यादा कर रहा है तो मैं सब अपराध क्षमा कर देता हूं। यहां तक तो कह दिया भगवान, नाम अपराध का नाम लेकर कहा, नामा अपराध युक्ता नाम नामन्येवं हरन्त्यघम् अभिश्रांतम प्रयुक्तानि नान्यर्थात् कराणि च। यानी नाम अपराध जो करता है, जो 10 प्रकार अपराध बताया गया, जो ये करता है उसको नाम जप करते रहना चाहिए। अगर ये अपराध होने से हो रहा है तो नाम जप करते रहना चाहिए, छोड़ना चाहिए। यही नाम ही उसको जो है हरत्याघम, उसका समस्त पाप को नाम ही नष्ट कर देगा। अविश्रांत प्रयुक्तानि नान्यार्थम कराणि च। इसलिए अविश्रांत भाव से ज्यादा हरिनाम का जप करे। अगर ये अपराध हो जा रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो भी वो हरिनाम ही ये समस्त अपराध को नष्ट करके शुद्ध बुद्ध कर देगा। ये भगवान का वचन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपराध से बच करके अगर कोई हरिनाम जपे तो अच्छा है, लेकिन ये बहुत कठिन है, जब कोई बच नहीं सकता है। अगर मान लीजिए बच करके कोई कर दिया तो अच्छा है, लेकिन अगर ये हो जा रहा है, बच नहीं पा रहा है, तो भी हरिनाम जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। ये हरिनाम ही वो समस्त अपराध को नष्ट करके भगवान का धाम देगा। स्पष्ट रूप में जो है भगवान ने स्वयं अपने मुख से जो है ये बात कह दिया है। नाम अपराध